तो जी कोलकाता में घंटी बज चुकी है, टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एक सवाल के साथ में कि नंबर 3 के साथ आखिर क्या बंदरबाट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे वीडियो में। दरअसल नंबर 3 को लेकर काफी बातचीत चल रही है। साई सुदर्शन को खिलाएं ना खिलाएं, और उस बीच में फैसला निकल कर आता है कि साहब पहले मैच से बंदे की छुट्टी कर दी गई। वॉशिंगटन सुंदर को तीसरे नंबर पर मौका दिया गया है। ध्रुव जुरैल भी टीम में है और उसके साथ ऋषभ पंत भी की भी वापसी हुई है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि क्या साई सुदर्शन को और एक टेस्ट सीरीज में मौका मिलना चाहिए था। अब देखिए, वॉशिंगटन सुंदर की मौजूदगी ये बताती है कि टीम इंडिया को इस समय स्पिनर्स की जरूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें उसी तरीके से आपको थोड़ी सी डिजाइन होती हुई दिखाई देंगी। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, यहाँ पर आपको ऑलरेडी स्पिन के ऊपर कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन नंबर 3 के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर क्या कारनामा कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि ये एक ऐसा जुआ है जो अगर जीत लिया गंभीर ने तो यकीन मानिए आने वाला समय गंभीर को वाकई में भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, सवाल यहीं से शुरू होता है कि साई सुदर्शन की आखिर खता क्या थी, वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 क्यों दिया गया, और क्या इसके पीछे गौतम गंभीर का ही सिर्फ दिमाग है, एंड क्या टीम इंडिया एक बड़ा एक्सपेरिमेंट यहां पर कर रही है। ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक लेयर को खोलते हैं और अंदर की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कोलकाता टेस्ट टॉस से पहले सब कुछ नॉर्मल था। पिच देखने वाले एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भैया फ्लैट रहेगी, वेदर क्लाउडी था। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, लेकिन टॉस हार गए। लेकिन जैसे ही प्लेइंग 11 अनाउंस हुई, सबके होश उड़ गए। नंबर 3 वॉशिंगटन सुंदर, यही रैंक एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। रोल बदल दिया गया है एंड दुनिया को मैसेज दे दिया गया है कि टीम इंडिया अब सेफ क्रिकेट तो नहीं खेलेगी, बल्कि एक्सपेरिमेंटल क्रिकेट खेलने वाली। साई सुदर्शन को क्यों बाहर किया गया, ये काफी लोग ट्विटर के ऊपर भी पूछ रहे हैं, मैं देख रहा था। दोस्तों देखिए, साई सुदर्शन अब तक 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। बंदे ने सभी मैचेस में नंबर 3 पर बैटिंग करी। दिल्ली टेस्ट में उनका स्कोर था 87 रन, उससे पहले 39 एंड पहले 7, यानी कि टोटल परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं बिलो एवरेज ही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि उनके बाहर होने पर सवाल क्यों। अब इसके पीछे की मुझे ना 4 बड़ी वजह समझ में आती। मैंने खुद ने अपने कुछ दिनों पहले बनाए हुए वीडियो में कहा था कि आप साई सुदर्शन की जगह पर ध्रुव जुरैल को भी मौका दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं पहला कारण निकल कर आता है टीम बैलेंस। टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच में 4 स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप एंड सुंदर। सिर्फ वॉशिंगटन ही एक कंप्लीट ऑलराउंडर है जो बैटिंग ऑर्डर को ऊपर भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड नीचे बॉलिंग को डेप्थ भी दे सकते हैं। अगर सुंदर को नंबर 7 या नंबर 8 पर भेजते तो बैटिंग ऑर्डर डीप लगता, लेकिन एग्रेसिव नहीं लगता। गंभीर और विक्रम राठौर चाहते हैं कि एक फियरलेस अप्रोच यहां पर हम सामने निकाल कर रखें। अगला कारण आता है यहां पर गंभीर के बोल्ड विजन को देखते हुए। दोस्तों देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, गौतम गंभीर एक सेफ कोच तो कतई नहीं। बंदा रिस्क लेता है, एक्सपेरिमेंट करता है। जब कोई प्लेयर में एक्स फैक्टर्स को दिखता है तो वो उसे अनऑर्थोडॉक्स रोल्स भी देता है। आईपीएल 2024 को भी आप याद कर सकते हैं, गंभीर ने अंकुश रघुवंशी को अनएक्सपेक्टेड रोल देकर स्टार बना दिया था। यही एग्रेसिव थिंकिंग टेस्ट टीम में भी आ चुकी है। एंड सुंदर को गंभीर का फेवरेट माना जाता है क्योंकि वो टेक्निकली साउंड है, काम है एंड प्रेशर में कहीं ना कहीं बहुत शानदार परफॉर्म करके निकलता है। तीसरा कारण आता है सुंदर का इंग्लैंड का जो पूरा दौरा था वो। दरअसल इंग्लैंड टूर में मैनचेस्टर टेस्ट आपको याद ही होगा, इंडिया कोलैप्स कर रही थी, मैच हाथ से निकल रहा था। तब सुंदर ने 101 नॉट आउट की एक सेंचुरी मारी थी, जडेजा के साथ मिलकर मैच को बचाया था। यानी सुंदर ने एक बात प्रूव करी थी कि मैं क्राइसिस में नंबर 4, नंबर 5 जैसे रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स भी खेल सकता हूं। एंड तभी गंभीर ने कह दिया था कि भैया नंबर 3 क्यों नहीं। अब देखिए, एक आखिरी कारण आ जाता है साई सुदर्शन की वीकनेस अगेंस्ट स्विंग। देखिए, साई एक बहुत टैलेंटेड फ्यूचर प्लेयर है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन बंदे में कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। अर्ली स्विंग एंड सीम उस बंदे को ट्रबल कर। दिल्ली वर्सेस वेस्टइंडीज में जो उसका मैच खेला था, दिल्ली में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, उसमें बंदे ने 87 रन की एक बढ़िया इनिंग खेली थी। लेकिन दिल्ली की पिच स्विंगिंग नहीं थी। कोलकाता पिच डे 1 में स्विंग देती। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स मार्को जेनसन, बॉश, मुल्डर, महाराज, ये लोग फुल लेंथ बॉल पर साई को चैलेंज कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट ने रिस्क नहीं लिया एंड ऑब्वियस सी बात है, एंड रिजल्ट निकल कर आया कि सुंदर को प्रमोट कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या सुंदर नंबर 3 के लायक है। अब देखिए, नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट करियर में सुंदर ने अभी तक 15 मैचेस खेले हैं, 750 करीब रन बनाए हैं, एवरेज अबव 44 है, क्लोज टू 45 है, एक सेंचुरी है, 5 50s है एंड बंदे ने मोस्टली 7 से 9 नंबर तक आके बैटिंग करी है। मतलब लोअर ऑर्डर में खेलकर भी 45 का एवरेज से रन बनाना एक क्वालिटी बैटर की निशानी है एंड गंभीर इसी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहता है। टीम कॉम्बिनेशन अगर हम समझने की बात करें तो टीम इंडिया का 4 स्पिनर स्ट्रैटेजी ओनली तब काम करता है अगर एक स्पिनर टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हो, वरना मोइन अली, मार्को जेनसन, होल्डर, काफी टीम्स ये फॉर्मूला यूज करती हैं। इंडिया में वो रोल सिर्फ सुंदर ही फिट कर सकते हैं। सुंदर को नंबर 3 पर भेजने के फायदे की अगर मैं बात करूं तो कुलदीप प्लस जडेजा प्लस अक्षर प्लस सुंदर, चारों स्पिनर्स मिल गए। बुमराह सिराज का पेस अटैक भी इंटैक्ट है,
बैटिंग लाइनअप डीप हो गया है एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। टीम इंडिया का टारगेट था 5 बॉलर्स प्लस एक सरप्राइज पैकेज एंड सुंदर ने उस एक सरप्राइज पैकेज को मतलब एक तरीके से ना बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट करने का काम किया है। बट द बिग क्वेश्चन इज कि साई सुदर्शन को ड्रॉप करना क्या वाकई में सही है? दोस्तों ये डिबेट तो फिलहाल चलने वाली, पर सच बात यह है कि साई का फ्यूचर ब्राइट है। ये ड्रॉप होना ऑब्वियस सी बात है, परमानेंट कम टेक्टिकल ज्यादा है एंड जो भी डिसीजन कंट्रोवर्शियल होता है गंभीर उसमें 200% इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे में आप गंभीर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या नंबर 3 इंडिया की वीक स्पॉट बन चुका है? देखिए, पुजारा और द्रविड़ के बाद में नंबर 3 एक रिवॉल्विंग डोर बन चुका है। अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल, केएल राहुल, करुण नायर, साई सुदर्शन ये पिछले कुछ एक समय में ट्राई किए गए बैट्समैन, बट स्टेबल कोई नहीं रहा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें जो चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर आइकन रहे, 6,500 से ज्यादा रन बनाए, 44 के अराउंड का एवरेज था, 18 सेंचुरीज, 32 हाफ सेंचुरी। राहुल द्रविड़ की तो क्या ही बोले, अकेले नंबर 3 के ऊपर 10,000 रन, एवरेज 54 का, 28 सेंचुरीज और 50 हाफ सेंचुरी। यानी नंबर 3 एक टेक्निकल, मेंटल, डिफेंसिव एंड टेम्परामेंट बेस्ड पोजीशन है। अब गंभीर एक मॉडर्न सॉल्यूशन लेकर आए, नंबर 3 शुड बी फ्लेक्सिबल नॉट फिक्स। सुंदर एग्जैक्टली वही रोल निभा रहे हैं आप। तो मोटा मोटा मुद्दा यह है कि आप देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इस समय बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से उतरा है। अब इंडिया कैसे परफॉर्म करता है ये हमको आने वाला वक्त बताएगा।